सुबह उठ साक्षात कैलाश की ऐसी भव्यता दिखती है जो कल्पना की सीमा से बाहर होती है। सात दिन में इस उत्तरी चेहरे के शीर्ष पर दिखता है शेषनाग का आकार। यहाँ चढ़ाई शुरू होती है वैली ऑफ डेथ से होते हुए डोलमा पास तक की। ये इस परिक्रमा की सबसे दुर्गम चढ़ाई है। वैली ऑफ डेथ से गुजरते हुए पर्यटक अपने शरीर की किसी चीज को यहाँ छोड़ते हैं और इसे भी मुक्ति से जोड़ा जाता है। 19,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित डोलमा पास पर मौजूद एक बड़ी चट्टान को तारा देवी का रूप मानते हैं और दुर्गम चढ़ाई पर जीत के बाद यहाँ प्रकृति के सामने सभी श्रद्धा भरा आभार जाहिर करते हैं। इस तारा देवी चट्टान के दाहिनी तरफ है गौरी कुंड और मान्यता है यहाँ पार्वती स्नान करती थी। गौरी कुंड के बाद दार्जिलिंग की वापसी। कैलाश परिक्रमा के बाद पहुँचते हैं मानसरोवर। हिंदू धर्म के अनुसार मानसरोवर ब्रह्मा के मन से पैदा हुई। ब्रह्मा के बेटों ने 12 साल यहाँ तपस्या की, लेकिन जल के अभाव में उन्होंने अपने पिता से मदद मांगी और ब्रह्मा ने इस झील का सृजन किया। मान्यता है मानसरोवर की परिक्रमा और इसमें स्नान से पुरखों के पापों से मुक्ति मिलती है। बौद्ध इस झील को अनुतोता झील से जोड़ते हैं, जहाँ बुद्ध की माँ रानी माया ने बुद्ध को जन्म दिया था। मान्यता है कि झील के तल पर काल्पनिक विशाल जम्बू पेड़ का फल सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। मानसरोवर समुद्र तल से 14,950 फुट की ऊंचाई पर है। 110 किलोमीटर के दायरे की इस झील की परिक्रमा में 3 दिन लगते हैं। पश्चिमी तिब्बत के पठार पर फैली ये झील इतनी ऊंचाई पर दुनिया की शायद इकलौती ताजे मीठे पानी की झील है। यहाँ मोतियों को चुगते मानते हैं और रात की आखिरी पहर में तारों का जमाव देखकर लगता है जैसे सप्तऋषि कहते हैं यहाँ 17 नदियों को जीवन मिला है। इनमें भारतीय उपमहाद्वीप की 4 महानदियाँ सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली 4 अलग दिशाओं से निकलती हैं। तिब्बती इन्हें लांगचिन खंबाब, माचा खंबाब, तामचो खंबाब और सिंजी खंबाब कहते हैं। गंगा के उद्गम स्थल गोमुख का रिश्ता भी मानसरोवर से माना जाता है। आगे बढ़ती ये नदियाँ जिन भारतीय तीर्थों को छूती हैं, वहीं पूजा की गूंज भी रच बस जाती है। पूजा की खुशबू समेटती, आसपास के जनजीवन को सींचती, हौले से सरकती, आशीर्वाद देती। इन तीर्थों की घाट जैसे इनको अपने बाहुपाश में बांधने को आतुर देखते हूँ। ये भारतीय संस्कृति ही है जहाँ नदी पूजनीय है। दरअसल प्रकृति से ये एक अनूठा संवाद है। ये झील कैलाश पर्वत और गुडला मंदाता पर्वत के बीचों बीच है। गुडला मंदाता भगवान राम के वंशज माने जाते हैं। मानसरोवर को राजसी और सामने खड़े कैलाश पर्वत को सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक मानते हैं। और बाईं तरफ है तिब्बत में लंगक सो कहलाने वाला राक्षस ताल, जिससे तामसी प्रवृत्ति का सूचक मान हिंदू इसमें स्नान नहीं करते। कहते हैं रावण ने इस इलाके में शिव की उपासना की। दरअसल कैलाश पर्वतीय क्षेत्र में प्रकृति और संस्कृति दोनों ही स्वागत करते से लगते हैं। ये सभी तिब्बती चेहरे जैसे प्राकृतिक और राजनीतिक गुणों से अप्रभावित। ये बदला पहनावा, खान पान आभास कराता है कि हम एक नई दुनिया में हैं। रास्ते में ऐसे पत्थरों पर लिखी इबारतें देखकर लगता है जैसे समूचा तिब्बत शिल्पकारों की दुनिया हो। यहाँ